नमस्ते मित्रों, प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में, ध्यान के इस सत्र में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर किताब की और एक बहुत ही सुंदर ऑथर की, डॉन मिगुएल रुइस, जो एक टोल्टेक मास्टर हैं, शामनिज्म के मास्टर रहे हैं और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब जो 4 एग्रीमेंट्स लिखी है, उसका मेरी लाइफ पे एक बहुत ब्यूटीफुल असर पड़ा है, बहुत ही सुंदर असर पड़ा है। तो मैं बहुत अपने को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी और डॉक्टर लक्ष्मी के ब्लेसिंग से इधर मैं इस किताब, इस मास्टर के बारे में आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये मास्टर को मैंने इनका एक टॉक सुना और मैं इसके बारे में आपको बताऊं। ये मास्टर, इनका जो बर्थ हुआ, ये एक शामन फैमिली में हुआ। इनकी मदर और इनके नाना शामन हुआ करते थे। ये 13 बच्चे रहे और इनके जो पेरेंट्स चाहते थे कि ये भी इसी विजडम को कंटिन्यू करे, इस एंसेस्ट्रल विजडम को कंटिन्यू करे। पर कहीं इनका झुकाव पहले साइंस की तरफ हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक अलग पाथ चुनूंगा। और जब वो साइंस में गए, वो डॉक्टर बने और एक न्यूरो सर्जन बने। तो यहाँ से छोड़ते हुए जब वो न्यूरो सर्जरी में थे, एक दिन उनका एक बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ, एक कार एक्सीडेंट, जो उनके लिए एक बहुत ही उनकी लाइफ को एक अलग ही मोड़ दे दिया। वहाँ से उसके बाद उन्होंने जाना कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं अपने तत्व को जाना और कहीं उसके कारण धीरे धीरे वो वापस अपने पाथ पे आए, टोल्टेक पे आए, शामनिज्म में आए। तो ये अब सिखाते हैं, ऑथर हैं काफ़ी बुक्स के और हर जगह जाके अपनी विजडम शेयर करते हैं। तो मैं कह रही थी, उनका एक टॉक मैंने जो सुना, उसमें बहुत सुंदर तरीके से जब ये स्टेज पे आते हैं, ये मास्टर डॉन मिगुएल रुइस कहते हैं सबसे कि मैं आप सबकी हेल्प चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ इस दुनिया को चेंज करने में। और सब ये सुनकर बहुत खुश हो गए, सब तालियां मारने लगे और करीब 1 मिनट तालियां बजी। और फिर जब वो शांत हुए तो डॉन मिगुएल रुइस ने कहा कि ये जो दुनिया में चेंज करने की बात कर रहा हूँ, ये ह्यूमैनिटी वाली दुनिया नहीं है कि पूरे ह्यूमन बींग्स को चेंज कर दो। मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूँ वो है आपके अंदर की दुनिया, आपकी दुनिया। हर कोई एक अलग दुनिया में रह रहा है, हर कोई, हमारी एक अलग दुनिया है जिसमें हम एक प्राइमरी, जैसे हम कहें कि हम हीरो हैं। हम अपने तरीके से सोचते हैं, हमारे अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, हमारी एक अपनी स्टोरी है और हमारी लाइफ में जो स्टोरी चल रही है, हमारी स्टोरी में और बहुत पात्र होते हैं। पर जब ये स्टोरी, जब ये कहानी हमारे माइंड में चलती है, तब इस कहानी में जो और पात्र हैं, उसमें सबसे जो प्राइमरी पात्र होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पात्र होता है, वो मैं हूँ और बाकी सारे लोग इसमें सेकेंडरी पात्र हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे हर किसी के दिमाग में एक स्टोरी है, हर एक की स्टोरी जो है, हम एक दूसरे की स्टोरीज में होंगे, बट हर एक की स्टोरी में जो प्राइमरी पात्र है वो आप हो। मतलब हम समझें, अगर हीरो मैं हूँ और बाकी सारे लोग आसपास के हैं। हम हर कोई एक आर्टिस्ट हैं, हम अपनी लाइफ एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम हर कोई, हमारा जो धर्म है कि इस पृथ्वी पर आकर हमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, हम अपनी, क्या हम ऐसी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ही सुंदर हो। हम कलाकार हैं, क्या मैं ऐसी कला बना सकती हूँ जो बहुत ही सुंदर हो। तो ये हम कैसे करें, ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। जब वो इसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि मैं प्राइमरी पात्र हूँ, सबने तालियां बजाई कि वर्ल्ड चेंज करना चाहते हैं, पर नॉर्मली लोग क्या चाह रहे हैं कि हम चेंज दूसरे को करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ,
पर दूसरे गलत हैं, दूसरा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। अगर हम दूसरे की स्टोरी में जाएंगे तो उसकी लाइफ में उसको भी यही लग रहा है कि दूसरे हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। हम हर कोई एक दूसरे को, हमारे अंदर एक पेन की स्टोरी है, एक सफरिंग की स्टोरी है, और हम एक साथ एक दूसरे को इसी के साथ रहने में एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हम इससे निकलना चाहते हैं? क्या हम एक्चुअली चेंज होना चाहते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली अगर बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में बदलाव इससे नहीं आएगा कि हम किसी और को बदलना चाहें, कि कोई और बदल जाए। बदलाव तब आता है जब हम बदलें। तो इसी से वो बात शुरू करते हैं, और ये किताब फ्रेंड्स बस इसी बदलाव के बारे में है। बहुत सारे हम जो लोग इधर, जो मित्र इधर ज्वाइन हुए हैं, सारे ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं और जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते, और कहीं ना कहीं हमें देखना है। पर क्या करना है, ये कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह से चेंज हों। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो स्टोरी है, बहुत सारा जो पेन या सफरिंग जो हमारी रही है, बहुत बचपन से लेके अभी तक, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मैं अपने को उसी के साथ जानती हूँ। मैं क्या जानती हूँ अपने बारे में? बचपन में जैसे ये बच्ची पैदा हुई, एक नाम रखा गया, तो मैं अपने को उस नाम से जानती हूँ, इस बॉडी से जानती हूँ। अलग अलग टाइम पे हमने जो चीज़ें की, उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, कि मैं इसकी पत्नी हूँ, कि मैं इनकी बेटी हूँ। ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमारे बाहर वर्ल्ड में हमें क्योंकि मिली है, आइडेंटिफाई हम उसी के साथ करने लगते हैं। पर हम सब जिन्होंने ध्यान किया है, हम जानते हैं, हमने महसूस किया है कि हम उसके परे भी कुछ हैं। उसके परे हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत उससे इससे बड़ा है, इस बॉडी की आइडेंटिटी से बहुत बड़ा है। पर क्योंकि हम ये स्टोरी देखते हैं हमारे आसपास, जब हम खुली आंख के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बार बार इसी स्टोरी में घुस जाते हैं, इसी सफरिंग में बिल्कुल धंसते जाते हैं, और इसी में ज़्यादातर रह जाते हैं। तो डॉन मिग्यूल रुइस अपने इस किताब के साथ बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट 4 स्टेप्स देते हैं, 4 इंडिकेशंस देते हैं, मंत्र देते हैं, जिससे हम इस आइडेंटिटी, ये जो छोटा आइडेंटिटी सेल्फ है, हम कैसे इससे इतने ना आइडेंटिफाई होके हम कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकें, हम कैसे वो कलाकार बन सकें और एक बहुत सुंदर अपनी लाइफ का चित्र बना सकें। तो हम अभी इन 4 एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, 4 समझौते। ये 4 समझौते क्या हैं फ्रेंड्स? हमें ये समझौते दूसरों को जाके नहीं बताने हैं। ये जो 4 समझौते हैं, ये हमें अपने साथ करने हैं। तो हम हर समझौते को समझेंगे, और उसके बाद में जो मेडिटेशन है उसके साथ इसको हम अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहला समझौता है, वो कहते हैं बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। जो हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं, वो कहते हैं उसके साथ इम्पेकेबल रहें। इम्पेकेबल का मतलब है कि उसमें ज़रा सी भी गलती ना हो। इसका मैं आपको बताऊंगी, हिंदी का जो वर्ड है वो है त्रुटिहीन, निर्दोष, इनोसेंट, बिल्कुल नादान। मतलब कि जो हम कह रहे हैं उसमें ज़रा सा भी हमसे गलती ना हो। तो हम अब समझें कि ये जो वर्ड है, जो आप कहते हैं, आपका जो थ्रोट आप यूज़ करते हैं, अपनी आवाज़ जो आप यूज़ करते हैं, उसका उसका क्या महत्व है। फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक टूल है, एक यंत्र है आपको आपकी लाइफ में मैजिक, जादू एक्सपीरियंस करने का। हम जो सोचते हैं, हमारा थॉट जो वर्ल्ड है, वो यहाँ पे हमें फील नहीं होता,
पर फिज़िकली हम अगर थॉट से, जो सोच से जब हम चीज़ फिज़िकल में लाना चाहें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपका वर्ड, आप क्या कह रहे हैं। तो ये जो है, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। पर जैसे हमने कहा ये जादू की तरह काम करता है, ये एक तलवार की तरह है जिसके 2 धार हैं। तो ये बहुत अच्छा जादू भी कर सकता है आपके लाइफ में, और अगर हम इसी को मिसयूज़ करें, इसी का हम गलत उपयोग करें, तो यही आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। समझते हैं कैसे? हम अगर अपने दिमाग को समझें, हमारे माइंड को समझें, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो बिल्कुल एक ज़मीन की तरह है, जो जिसमें सीड्स डाले जा सकते हैं, जिसमें हम बीज डाल सकते हैं। तो हमारा दिमाग बिल्कुल खाली ज़मीन है जहाँ ये बीज पनप सकते हैं। उसमें जो वर्ड जाता है, जो शब्द जाते हैं, वो इन बीज की तरह है, तो वो इसमें उग सकते हैं। तो हमें डेफ़िनेटली ध्यान देना है कि हम किस तरह के बीज डाल रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर भी, तो हम जब शब्द की बात करते हैं, हम एक तो दूसरों के साथ बोलते हैं, हम उस पे आएँगे। एक है हमारे अंदर भी शब्द चलते रहते हैं, हमारे जो विचार चलते रहते हैं। तो जब हम अंदर अगर खुद को ही कहते हैं कि अरे कितने कितने पागल हो, तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता। जब हमारे अंदर इस तरह के शब्द आते हैं, तो भले हम सोचें कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो अचेतन मन है, उसके अंदर इसका असर होता जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, पर हमारे अचेतन में ये जो शब्द पनपने लगते हैं, उसके कारण अचेतन में ये होते हुए हम इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमारे अचेतन मन का बहुत पावर है। हमने सब ने जाना होगा, हम जिस तरह से सोचेंगे, और स्पेशली जो हम ध्यान भी नहीं दे रहे, हमें लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो हम किन शब्दों से सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें इसे ध्यान देना है। ये चीज़ हम जब दूसरों के साथ करते हैं, तो डेफ़िनेटली इसका और असर होता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दूँगी। डॉन मिग्यूल रुइस कहते हैं कि हमारे जो शब्द हैं, ये बिल्कुल एक मंत्र की तरह काम करते हैं। हम जब दूसरे को कहते हैं, ये दूसरे पे एक मंत्र की तरह काम कर सकता है। एक एग्ज़ाम्पल लें, एक जैसे औरत थी, जो एक माँ थी 4 साल के एक बच्चे की, और जब वो ऑफ़िस से आती हैं थकी-हारी, उस दिन उनका सर दुख रहा होता है। उनके बॉस ने उस दिन उनको डाँट लगाई, और वो एक सर दर्द के साथ घर आती हैं, और जो उनका ये बच्चा है, वो बिल्कुल अच्छे से गाते हुए, बहुत खुश है, गाते हुए यहाँ-वहाँ घर में घूम रहा है। तो ये माँ को बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा, तुम्हारी ये आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम क्यों गा रहे हो? बंद करो ये गाना, कितना बेसुरा गाते हो तुम। माँ ने ये कहा। अब इसका जो असर हुआ, उस बच्चे ने बिल्कुल गाना छोड़ दिया। कहीं पे एक्सप्रेशन उसका बंद हो गया एक लेवल पे। अब जब हम देखें कि क्या ये एक्चुअली सही था, कि क्या माँ जो कह रही थी, डिड शी मीन इट? क्या उनका ये सोचना रियली ट्रू था? वो ये कहती हैं क्योंकि उनको हेडेक हो रहा है, और उनको ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। पर जब उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, उस शब्दों का जो उस बच्चे पे असर हुआ, वो बिल्कुल एक मंत्र की तरह हुआ। बच्चे ने उसको पूरी तरह अंदर ले लिया, बिलीव किया, और वहाँ से उसका गाना बंद हो गया। तो इसको डॉन मिग्यूल रुई कहते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं, दे कास्ट स्पेल्स, वो मंत्र की तरह, जैसे किसी को श्राप दे दिया हमने, उस तरह से काम करते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम किस तरह अपने शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। बहुत बार हमारे लव्ड वंस, फ्रेंड्स, हमारे प्रियजन इन तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। पर एक मैं याद दिलाऊँ कि जब हम ये समझ रहे हैं, आप उनको जाके मत बोलिए, देखो तुम कैसे ऐसे करते हो, है ना? हमें जो अभी देखना है कि हम उनको ना यूज़ करें, क्योंकि जब लोग इन तरह से यूज़ करते हैं, तो वो जानते नहीं हैं कि ये शब्दों का
क्या महत्व है और इसमें कितनी शक्ति है। तो जब हम समझने लगे, हमें इन्हें चेंज करना है। दूसरा वो कहते हैं कि हम जो आसपास देखते हैं, बहुत बार हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो ले रहे हैं, हम वही बन जाते हैं। तो जब हम शब्दों का कहते हैं कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं, हम बाहर क्या बोल रहे हैं, पर दूसरा हम क्या अंदर ले रहे हैं। सपोजिंग आप बहुत न्यूज़ देखते हो, सपोजिंग आप बहुत तरह के सीरियल देखते हो जिसमें बहुत क्लेश होता है, बहुत गालियाँ होती हैं, बहुत सास बहू के झगड़े, वो जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं वो आप जान सकते हो कि अनहेल्दी है, पर हो सकता है कि आप सोचते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये थोड़ी सच में होता है, मुझे पता है कि ये सब नाटक है, पर आप उसके साथ बहुत टाइम बिताते हो। जिसके भी साथ हम बहुत वक़्त बिताते हैं, हम जो चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, आँखों से, कानों से भी, और ऑफ़ कोर्स हम जानते हैं खाने से, पर हम जो आँखों से, कानों से कंज़्यूम करते हैं, वो ही हम होने लगते हैं। तो मिग्यूल रुई बहुत हमको चेताते हैं कि ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि आप क्या चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, क्योंकि आप धीरे-धीरे वही बनते जाएँगे। दूसरा जो एक पॉइंट वो बताते हैं, वो है गॉसिप के बारे में। बहुत बार हमें लगता है, हम दोस्तों के साथ मिलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा इधर-उधर की बातें कर ली तो। तो गॉसिप जो है, इस तरह की गपशप, किसी के बारे में बुरा बोलना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर 5-6 फ्रेंड्स का सर्कल है, तो हम 3 बैठे, 4 बैठे, तो जो नहीं है उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, या किसी और पर्सन के बारे में, जो सुनी-सुनाई बातें, उनके बारे में कुछ ऐसा बोलना कि उनको नीचे, अपनी आँखों में हम बोल रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। तो जो मिग्यूल रुई कहते हैं कि ये जो गॉसिप है, जब आप समझ रहे हैं आपके वर्ड्स का कितना पावर है, तो ये जो वर्ड्स हैं, गॉसिप है, ये ब्लैक मैजिक की तरह है, ये काला तंत्र की तरह है। तो जब आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैक मैजिक की तरह काम करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे समझें एक वायरस की तरह, ये वायरस कहीं पे आपको पता भी नहीं चलता, जैसे कंप्यूटर घुस जाता है, कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है और उसको करप्ट कर देता है। तो जब हम गॉसिप करते हैं, भले हमें लगे हम तो टाइम पास कर रहे थे, हम तो एक्चुअली मीन नहीं करते थे, पर आपको पता नहीं चलता कि ये एक वायरस की तरह कैसे आपके माइंड में घुस जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं वो, कि एक क्लासरूम है, तो एक स्टूडेंट बाहर निकलते हुए, एक जो नया स्टूडेंट आया था, उसको बताती है कि ये प्रोफ़ेसर से बच के रहना, ये प्रोफ़ेसर बहुत ही ख़राब है, ये पर्वर्ट है। तो अब ये स्टूडेंट जब घुसी, ऑब्वियसली उसको तो पता नहीं है, वो तो पहली बार घुसी, पर वो जब घुसती है और जैसे ही ये प्रोफ़ेसर आता है, तो उसके माइंड में क्या आ जाता है कि बच के रहना है, पर्वर्ट है ये तो। और उसकी जिससे दोस्ती होती है, वो ये चीज़ उसको बता देती है कि ये तो पर्वर्ट है, ऐसा मैंने सुना है, इससे बच के रहना। ऐसे धीरे-धीरे ये गॉसिप पूरे क्लास में फैल जाती है। अब हमें पता नहीं कि वो पहला जो स्टूडेंट था, उसने ऐसा क्यों बोला? क्या उसको इस प्रोफ़ेसर ने डाँट लगाई थी क्योंकि इसने काम अच्छा नहीं किया था? कई बार उसके कारण बोलते हैं, पर कोई भी ऐसा कारण जो रहा हो, गुस्से में या फिर बिल्कुल लापरवाही में, जब हम ऐसी कोई वाक्य बोल देते हैं किसी के बारे में, तो बिल्कुल ये ब्लैक मैजिक की तरह काम करता है। हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से दूसरों को इफ़ेक्ट किया। मिग्यूल रुई कहते हैं कि हमें लगता है कि हम दूसरे पे कर रहे हैं, पर जो एनर्जी जिस तरह से काम करती है इस यूनिवर्स में, जब हम दूसरे के साथ ये बोल रहे हैं, हम दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो हमारे भी अचेतन में ये चीज़ें हैं, हमारी एनर्जी वैसी है। और यूनिवर्स में क्या काम करता है कि यही चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। आपके बारे में भी लोग ऐसे ही बोलेंगे और ये सब आपके पास वापस आएगा। तो हमें देखना है, हमें ध्यान देना है, हमें अपने को पकड़ना है, हम कब करते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि बहुत बार क्या होता है, जब हम मिज़री में होते हैं, जब हमारे पास, या तो हम एकदम अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
खाली है, हमें पता नहीं हमारे टाइम के साथ क्या करना, या दुख में है, तो अपने को अच्छा फील कराने के लिए बहुत बार हम दूसरे के साथ बैठते हैं और हम ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अपने को पकड़ें, कब मैं ऐसी बात करने लगती हूँ, उस पे ध्यान दें और उसको कट करें। क्योंकि कहीं पे हम जब इसका महत्व अब समझ रहे हैं कि वो हमारे बोले हुए शब्द का इतना महत्व है, ये बस कैजुअल नहीं है कि हम बैठ के गॉसिप किसी की करते हैं। तो ये छोटी चीज़ पे हमको अपने को पकड़ना है। तो ये जो है वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अपना आपका जो 4 अग्रीमेंट्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण अग्रीमेंट हमारा ये है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, कि अपने शब्द के साथ बिल्कुल भी कोई गलती ना करें। दूसरे अग्रीमेंट पे आते हैं फ्रेंड्स। दूसरा अग्रीमेंट वो कहते हैं, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी जो दूसरा कर रहा है, तो अभी पहले हमने कहा अपने बारे में हमारे शब्द, अब दूसरा हम जब इंटरैक्शन करते हैं, दूसरा कोई ऐसे शब्द बोलता है, दूसरा कुछ करता है, तो उसके साथ हम कैसे डील करें। तो वो कहते हैं डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, कि वो जो दूसरा है, बहुत कुछ जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, वो आपके बारे में नहीं है। कहते हैं आप देखो कि ये इट इज़ द अदर वर्सेस यू, कि वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी विचारधारा है। उनका कुछ कहना, अगर वो किसी के बारे में, आजकल हम देखते हैं लोग ट्विटर पे कुछ डाल देते हैं कि ऑनलाइन मीडिया पे किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, हो सकता है वो उन पर्सन को जानते भी नहीं है। सेलिब्रिटीज़ के बारे में कितना कुछ हम कहते हैं, क्या हम इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ भी जानते हैं? नहीं। पर जो लोग कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो उनकी सोच के बारे में बता रहा है। उनके अंदर क्या चल रहा है, ये उसके बारे में दिखाएगा, ना कि वो सेलिब्रिटी के बारे में, ना कि वो दूसरे पर्सन के बारे में। तो ऐसे ही जब आपके सामने कोई है, आपको कुछ कह रहा है, आपके बारे में कुछ जजमेंट पास कर देता है कि आपको तो बिल्कुल अकल नहीं है, आपको तो बिल्कुल तरीका नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ कह रहा है। तो आपको ये अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि ये जो शब्द हैं, ये बिल्कुल मंत्र का काम करते हैं। अगर अब मुझे ये शब्द बोले जा रहे हैं, तो ये अगर मैं अंदर लूँगी ऐसे तरह के शब्द, तो ये एक ज़हर का काम करेंगे। तो ये इमोशनल पॉइज़न मुझे अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट समझ सकती हूँ कि ये जो कह रहे हैं, वो उनके बारे में है, वो मेरे बारे में नहीं है। अब यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि आप उनको ये मत बोलिए कि हाँ, जो तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे बारे में, मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ, तुम ही बेवकूफ़ हो। ये भी हमें बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अंदर जब समझ जाएँगे, जब भी कोई इंसान ऐसा करता है, वो तब इसीलिए करता है क्योंकि अभी उनकी अवेयरनेस लेवल्स, अभी वो इसके प्रति जागरूक नहीं है। तो हमें डेफ़िनेटली लविंग रहना है, कंपैशनेट रहना है। उनके इस इमोशनल पॉइज़न को हमें अंदर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें उसे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने को उनके जो इमोशनल गार्बेज है, इमोशनल वो कचरा उनका कुछ है, वो अगर बाहर कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं उसको अंदर अपने ले लूँ। मैं उसको अपने से बाहर रख सकती हूँ, मुझे उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हम समझें कि इस तरह से हम इसको अगर इमोशनल पॉइज़न की तरह समझें, हमें जानना है कि हमें इसे अंदर नहीं लेना है। हम इसे अंदर किस तरह लेते हैं फ्रेंड्स? जब उनके ओपिनियन को, वो हमारे बारे में जो अपने विचारधारा रख रहे हैं, जब मैं उसको बिलीव करती हूँ, तब मैं इसको अंदर लेती हूँ। अगर मैं इसको बिलीव नहीं करती, अगर मैं देखती हूँ अरे ये मुझे बोल रही है तू तो चोर है, और मैं बोलूँ अरे मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मुझे पता है कि मैंने नहीं की, तो मैं क्यों ये अंदर लूँगी? तो इस तरह से जब हम उनका ओपिनियन को कंसिडर, मतलब हम ध्यान देते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं ये तो नहीं है, तो हम अंदर उसको नहीं लेंगे। और इस तरह से हम दूसरे की बोली हुई चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट
अग्रीमेंट है, समझौता है फ्रेंड्स। क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाती हैं। किसी को गुस्सा आता है, वो कुछ कहते हैं और वो गुस्से की वजह से, उन शब्दों की वजह से आप और भड़क जाते हैं, आप उसके ऊपर और बोलने लगते हैं और यहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम समझें कि हमें दूसरे की जो ओपिनियन है, भले पॉज़िटिव हो, भले नेगेटिव हो, हमें सीधा किसी के ओपिनियन को अंदर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर से वो याद दिलाते हैं कि हम एक दूसरे के ओपिनियन क्यों फटाफट अंदर ले लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम सबके अंदर एक स्टोरी है, पेन की स्टोरी है, सफ़रिंग की स्टोरी है। अब अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हमें एक अच्छी लाइफ़ बनानी है, तो हमें क्या करना है कि इस जो पेन है, इससे हमें अपने को उभारने की कोशिश करनी है। पर हम सब इससे एडिक्टेड हैं। हमें इस पेन की आदत है, हमें पता भी नहीं है, तो एक लेवल पे हम बोलते रहेंगे कि क्यों मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मुझे इससे निकलना है। पर वो स्टोरी के बिना हम जी भी नहीं सकते, हम इस स्टोरी से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो पेन से हम एडिक्टेड हो गए हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनके ये जो ओपिनियंस जब वो देते हैं, वो ऐसा कुछ कहते हैं, तो ये बिल्कुल हमें एक कारण देता है कि हम जस्टिफाई कर सकें कि हाँ देखो, मैं सफ़रिंग नहीं, मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं लेके बैठी हूँ, पर इसके कारण है। तो हमें मौका मिल जाता है कि हम किसी पे ब्लेम कर सकें और इसीलिए हमें उस पे ध्यान देना है। हम अगर उसको उनके ओपिनियन को लेना बंद करेंगे, जब बाहर से हम ये लेना बंद करेंगे और तब हम देखने लगेंगे कि कैसे ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। अब आते हैं हम तीसरे एग्रीमेंट पे। तीसरा जो समझौता डॉन मिग्यूल रूई कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी आप अजम्पशन ना बनाएं, कोई भी चीज़ को आप ग्रांटेड मत लें कि मैं समझ गया, है ना। एक जैसे सेइंग है कि हम सब जैसे समझ चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हमें लगता है कि मैं तो लोगों को समझती हूँ, और वो यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आप समझते हो। जैसे अगर पार्टनर का रिलेशनशिप है, हमें लगता है कि हम जानते हैं दूसरा इंसान क्या चाहता है। बहुत बार जब ऐसे केसेस होते हैं कि डिवोर्स तक बात आ जाती है, दोनों पार्टनर सोचते हैं कि हम तो अपना बेस्ट दे रहे थे, पर जब वो देखते हैं कि दूसरा पार्टनर तो कुछ और चाहता था, तो वो भले अपने तरफ से ट्राई कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, पर दूसरे की जो चाह थी, वो कुछ और थी। बहुत सारा टाइम हम अपने रिश्तों में इसी तरह निकाल देते हैं फ्रेंड्स। हमें जो चाहिए वो है कि हम करेज रखें, हिम्मत लाएं। ये पहले तो एडमिट करने की कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे को समझती हूँ। और जब मैं ये हिम्मत रखूँगी एडमिट करने की, तो फिर दूसरी हिम्मत रखें सामने पूछने की कि क्या आप चाहते हो। तो अगर हम दूसरे से पूछेंगे कि वो जो कह रहे हैं या वो जो चाहते हैं वो क्या है, तब मैं उनको ज़्यादा समझ पाऊँगी। तो हर पॉइंट पे अपने को ध्यान देने दें कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मैंने पहले समझा, मैं अभी भी समझ रही हूँ पूरी तरह। जब भी ज़रूरत हो पूछें। अज़्यूम नहीं करें कि इसका ये तो ऐसे ही सोचती है, इसको तो यही चाहिए होगा। ये फ्रेंड्स हमें पता भी नहीं चलता, बहुत-बहुत केसेस में इतना कॉमन होता है। मैं एक आपको बहुत पहले का एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी और हम केस लेते हैं, तो एक औरत का केस ले रहे थे, एक यूपी की औरत थी, जिसके क्योंकि उसको अंग्रेज़ी नहीं समझ आती थी, तो उसके हस्बैंड पास में बैठे थे, पर उसके हस्बैंड ही बहुत बार आंसर देना चाह रहे थे। तो जब हमने एक क्वेश्चन पूछा सिंपल कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, अरे औरत को तो तभी सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसका पहला बच्चा पैदा होता है। अब ये एक असम्पशन है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हम औरत को जानते हैं कि हमारे घर में जो औरत है, मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है ये सब होता है। आपने अपने सामने जो आपकी औरत है,
या आपके जो हस्बैंड हैं, आप उनको समझिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके फादर से या कोई और मैन से या कोई और वुमन से अलग है। हर मोमेंट पे हमें ध्यान देना है, हमें ये नहीं समझना है कि मैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को बिल्कुल अच्छे से अब समझती हूँ, तो मैं जो करती जाऊँगी वो ही इसको अच्छा लगता जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट है, समझौता है, फिर से हमारे रिश्तों को हील करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए, ताकि हम यहाँ की इस रियलिटी को, इस ड्राइंग को, इस अपने आर्ट को बहुत सुंदर बना सकें। चौथा जो समझौता डॉन मिग्यूल रुई बात करते हैं, वो कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर मोमेंट पे अपना पूरा एफर्ट दो, पूरा जो आप कर सकते हो एक्शन वो करो। जब वो ये कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो समझौता है ये बाकी तीनों समझौतों का इंजन है, उनको एक्शन में लाता है। अगर मैं पहले नहीं जानती थी कि मुझे अपने मेरे शब्दों का क्या असर होता है और मैं अपने शब्दों को यूज़ करती थी किसी भी तरह, अब जब मैं जान गई हूँ तो मुझे अपना पूरा एफर्ट देना है कि मैं उसको कैसे करेक्ट करूँ, मैं उसको कैसे अब नए अवेयरनेस के साथ उसको उतारूँ। तो ये जो तीनों हमने समझे कि अब मैं अगर नहीं समझ रही हूँ कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, तो अब मैं अपना बेस्ट करूँ। हमारा जो बेस्ट है वो हर मोमेंट चेंज होगा, हम ग्रो कर रहे हैं, तो आज जो मेरा बेस्ट होगा वो मेरे कल के बेस्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरी समझ आज ज़्यादा है कल से। तो हमें अपने को एक्सेप्ट भी करना है, हमें जानना है कि हम पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, पर अब जब मैं जान गई हूँ, हमें ये धीरे-धीरे करते जाना है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं अपने पेन से, हमारी आदतें हैं। तो जो गाली देता है उसकी आदत है गाली देना। वो अपने आस-पास बाद में लोगों को बोलेगा भी कि मेरी तो, तुमको पता है मेरी तो आदत है, मेरे तो मुँह से निकल जाती है। तो ये आदत, ऐसी ही बहुत सारी आदतें हम सबको हैं। तो हम न्यू कैसे बनेंगे, हम इससे कैसे निकलेंगे? जब हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे। तो हमें रोज़-रोज़ ये प्रैक्टिस करना है। इसी को जब हम रिपीट करते जाएँगे, ये 4 समझौतों के साथ, इनको अवेयरनेस समझते हुए, इनको अवेयरनेस से अपनी लाइफ में उतारते हुए जब हम करते जाएँगे, तब हम इससे निकल सकेंगे। तो हमें इन आदतों से निकलना है। हमें अपनी जो हम लाइफ अब क्रिएट कर रहे हैं, जो है, उससे इसको अच्छा बनाना है। तो मैं आपसे एक अभी शेयर करूँगी अपने थोड़े से स्लाइड्स। ये एक हमारा रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। द 4 अग्रीमेंट्स, 4 समझौते। तो पहला समझौता था बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अपने शब्दों को ध्यान से यूज़ करें। स्पीक विथ इंटेग्रिटी, मतलब कि जैसा कि इंटेग्रिटी अगर हम बोलें कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस दिन आऊँगा इतने बजे, तो आप उसका मतलब उस दिन आपको उतने बजे वहाँ होना चाहिए, राइट? इसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी, कि वो जो कहते हैं वही वो करते हैं। से ओनली वॉट यू मीन, जो आप मीन करते हैं कि आप एक्चुअली ये करने वाले हो, तो ही दूसरे को बोलो कि हाँ मैं ये करूँगा। अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स। हम इन शब्दों को दूसरों के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं और अपने भी अगेंस्ट। तो इस पावर को जो है, हमें इसे किस डायरेक्शन में यूज़ करना है? सत्य के डायरेक्शन में और प्रेम के डायरेक्शन में यूज़ करना है, दूसरे को हर्ट करने के लिए नहीं। नेक्स्ट जो समझौता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम जो भी दूसरा कर रहा है वो आपके वजह से नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो उनका जो ड्रीम है, उनकी जो स्टोरी है, एक आपका ड्रीम अलग है, उनका ड्रीम अलग है। तो वो अपने ड्रीम में से वो आपको ये कह रहे हैं, तो ये आपके बारे में नहीं है। When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering. जब आप उसको अंदर नहीं लेते हो,
आप इसको समझो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। हमने इसको कहा पॉइजन, वो पॉइजन के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी है। तो आप अपने लाइफ में और सफरिंग नहीं ऐड करोगे जब आप लोगों की चीज़ें पर्सनली लेना बंद कर दोगे। Don't make assumptions. Find the courage to ask questions and to express what you really want. हमें क्या चाहिए? बहुत बार हमें ये भी लगता है कि दूसरा ऑटोमेटिकली उसको समझना चाहिए, मेरे हस्बैंड है, क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए कि मुझे क्या चाहिए? बहुत बार हम इवन कुछ चाहिए तो वो हम बोलते भी नहीं है। तो हमें जो चाहिए हम वो भी एक्सप्रेस करें और दूसरे से कम्युनिकेट करें, उनको भी समझने की कोशिश करें। और लास्ट एग्रीमेंट है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। योर बेस्ट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। इट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर हेल्दी एज अपोज्ड टू सिक, है ना। तो जब हम बीमार होते हैं फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप उतना नहीं कर पाओगे, इट इज़ ओके। तो अपने साथ भी बहुत हार्श नहीं होना है, बट इसको ध्यान में रख के, इसकी साधना करके इसे हमें अप्लाई करते जाना है। कोई भी सर्कमस्टेंस में हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। जब हम ये करेंगे तो हम अपने को भी नहीं जज करेंगे। तो ये हमारे 4 एग्रीमेंट्स हैं फ्रेंड्स। और मैं चाहूँगी कि अब हम मेडिटेशन के पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन हम करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि हम कहाँ पर ये एग्रीमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर मैं गॉसिप में चली जाती हूँ, कहाँ पर मैं ऐसे चीज़ें देखने लग जाती हूँ जो मुझे बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं फिर मेरे भी मुंह से ये गाली निकल जाती है। कहाँ पर मैं चीज़ों को पर्सनली ले लेती हूँ, कहाँ पर मैं दूसरे को, मैं सोचती हूँ कि दूसरा मुझे अंडरस्टैंड करे। तो ये जो समझौते हैं हमें अप्लाई जो करने हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और इन द मीन वाइल जैसे आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन में इसको यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो अभी आप चैट में डाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस का आंसर, अगर कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिली हो इसी टॉपिक के अराउंड, तो हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हम ध्यान करेंगे वो कैसे करेंगे? पहले 20 मिनट आनापानासती, और उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगी कि जैसे कि हमारी दिनचर्या में आप जा रहे हो, सुबह कुछ हो रहा है, आप अपने घर से निकल रहे हो। मैं आपको एक सिंपल जैसे एग्जांपल देती हूँ। हम ये एक खेलेंगे गेम, चेंज गेम खेलेंगे अपने मेडिटेशन में आनापानासती के बाद। तो जब हम उस आनापानासती में जैसे अपना ध्यान अपने सांस पे लेके आएंगे, नॉर्मल आती जाती सांस को देखेंगे, और उसके बाद जब हम साइलेंस में आ गए हैं, मैं आपको बोलूँगी कि याद कीजिए कोई एक ऐसा दिन जब आप निकल रहे हो अब अपने घर से, और सपोज़ करो कि एक ड्राइवर, क्या भले टैक्सी या ऑटो के ड्राइवर ने आपके साथ खराब बात की। आप नॉर्मली इसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हो। आपके नॉर्मली सपोज़िंग इसका बहुत असर हो जाता है कि कैसे ये मेरे साथ ऐसे बात कर सकता है। तो वहाँ पे आप कौन-सा एग्रीमेंट अप्लाई करेंगे? मैं आपको जैसे यहाँ पे हिंट दूँगी कि डोंट टेक इट पर्सनली, कि वो जो कह रहे हैं मे बी उनका मूड ख़राब होगा, उनके घर पे कुछ हुआ होगा, उससे मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, पर मुझे इसको अपने लिए अपना दिन नहीं ख़राब करना है उसके वजह से। तो यहाँ पे मैंने वो एग्रीमेंट लिया, डोंट टेक इट पर्सनली। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली पहले अफ़ेक्ट हो जाती थी, तो मैं अपने को उस टाइम याद कराऊँगी चेंज, अपने माइंड में, अरे प्रीति चेंज, ये अप्लाई करो। और देखूँगी कि कैसे जब मैं उस टाइम पे अपने ही माइंड में, है ना, तो अपने माइंड में जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ अच्छा अब मैंने इसको नहीं लिया, तो फिर मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग हो गई। मित्रों, हमारा जो माइंड है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो बहुत पावरफुल है ना। तो हम जो जब चीज़ें सोचते हैं, बुरी चीज़ें जो 10 साल पहले हुई थी, 25 साल पहले हुई थी, जब मैं आज उनको याद करती हूँ तो अंदर मिज़री क्रिएट होने लगती है। डॉन मिग्यूल रूई,
न्यूरोसाइंस सर्जन रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली वो ये जो दे रहे हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, इसी को हमें अप्लाई करना है अवेयरनेस के साथ। तो यही हम मेडिटेशन में अप्लाई करेंगे। आप अपने को उस टाइम पकड़ेंगे कहाँ पे ये मुझे अग्रीमेंट अप्लाई करना है। आगे जाते हुए जैसे मैं बोलूँगी, अगर दिन में कौन सा और टाइम पे आप ये अग्रीमेंट से नॉर्मली स्लिप होते हो, फॉर एग्जांपल आप गॉसिप करने बैठ जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ आप इसको अप्लाई करोगे। तो मैं चाह रही हूँ कि 5 मिनट हम ये इंट्रोस्पेक्शन कर लें। जब तक यहाँ पे कोई क्वेश्चंस अगर हों, आ रहे हों, मैं उन्हें देखूँगी। आप अपने 2-3 पॉइंट नोट कर लें कि कहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपने नोटिस किया है कि आपको ये अग्रीमेंट्स हेल्प करेंगे। जब हम सोचने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं कि हाँ मैं यहाँ अप्लाई करूँगी, तब वेरी लाइकली आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे। जब हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर ये आज आपने अटेंड की पर आप वापस कल चले गए और रूटीन आप फ्रेंड्स से मिले, तो अगर वो नॉर्मली वो पूरा ग्रुप गॉसिप करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, शायद आपको बाद में ध्यान आएगा कि अरे आज फिर से मैं वही करने लगी। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हम अपना 2-3 सिचुएशंस नोट कर लेंगे। नितिन जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ यू कैन पुट इट इन द चैट इफ एट ऑल। अगर नहीं है तो आप नो डाल सकते हैं, तो फिर हम जानते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आनापानासती, अगर आप इसमें नए हो तो मैं थोड़ा सा आपको बस इंस्ट्रक्शन दे दूं। हमारा जो ये मन है, जो यहाँ वहाँ भागता रहता है बिल्कुल एक बंदर की तरह, हम इसे अपनी सांस पे लाके टिकाएंगे। हम अपनी नॉर्मल आती जाती सांस को देखेंगे और बस ये करते हुए हमारा मन एक स्थिति में आने लगता है, एक शून्य की स्थिति में आने लगता है, साइलेंस में आने लगता है। ये जो आने लगता है, मैं कह रही हूँ अगर नहीं आएगा, आपका बस काम है अपने मन को बार बार अपनी सांस पर लेके आना। तो बिल्कुल और कुछ नहीं करना है, अपनी सांस के साथ रहेंगे, अपने आप एक शांति आती जाएगी। और 20-25 मिनट के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ये एक चेंज गेम खेलेंगे, जो बिल्कुल ध्यान फ्रेंड्स एक बहुत सीरियस एक्टिविटी नहीं है, उसको खेल की तरह ही लें। अपने साथ टाइम बिताना एक खेल की तरह लें उसको। तो जब हम बैठे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा ऐसे-ऐसे कोई सिचुएशंस में आप जा रहे हो सकता है कि आपने ऑलरेडी जो इंट्रोस्पेक्ट किया है उसके अलावा कोई आ जाए, जो आपके मन से बिल्कुल अंदर से आ जाए। तो जो भी आता है उसके साथ कीजिएगा। और जब मैं आपसे कहूँगी यहाँ पर चेंज, आप अपने ही मन में उसको चेंज करके देखिएगा कि नॉर्मली जो आप उसमें एक्ट करते थे सिचुएशन में, आप अब किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम अपने ध्यान शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अपने बैक को स्ट्रेट रख लें, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, भले आप चौकड़ी मार के बैठे हों, नहीं तो चेयर पे हैं, बस अपने पैर क्रॉस कर लीजिए। अपनी उंगलियों को भी क्रॉस करके अपनी लैप में रख सकते हैं। जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो जो ऊर्जा हमारे भीतर आती है वो अंदर उसका सर्किट बन जाता है और वो हमारी हीलिंग में सहायता करती है। आंखें बंद कर लें फ्रेंड्स। बंद आंखों के साथ एक कंफर्टेबल पोस्चर लेते हुए विश्राम की स्थिति में अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आए।
अपनी नॉर्मल आती जाती सांस को देखें। आना मतलब अंदर आती सांस, अपाना मतलब बाहर जाती सांस, और सती का मतलब उसके साथ एक हो जाना। अपनी सारी ऊर्जा अब आप समेट कर, बाहर से समेट कर, बस अपने ही भीतर, अपने ही साथ, बस इस क्षण में कुछ न करना, अपने ही साथ होना ध्यान है। अपनी सांस के साथ अपने ही साथ हो रहो। और ये होना किस तरह से है कि बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही कोई जजमेंट है। जो भी हो रहा है उसे देखना है। भले सांस धीरे चल रही है या जल्दी, डीप है या शैलो, हम जज नहीं करेंगे। बस अपनी नॉर्मल सांस को देखते रहें। अपने ही साथ रहें। अगर मन हमारा इधर उधर जा रहा हो, उसे बस फिर सांस के पास ले आए, सांस पे टिका लें। जब आप अपनी सांस के साथ होने लगते हैं, आप अपने ही भीतर उस अनंत स्वरूप को जानने लगते हैं, जो इस आइडेंटिटी से परे है, इस शरीर के परे, इस मन के परे, इन कहानियों के परे। अपनी सांस को अपने भीतर ले जाने दें। जैसे कि हमारी सांस की जो लहरें जा रही हैं, बस अपने को उनके साथ छोड़ दें कि आपको और भीतर ले जाएं, अपने ही भीतर, उस अनंत अनंत रूप में जो आपका है।
शांति आपके ही भीतर है। प्रेम आपके भीतर है। अपनी सांस के साथ बस होते हुए अपने ही भीतर हो रहो। अपनी ही सांस के साथ मित्रता बनाओ। देखो जो भी अंदर हो रहा है, बिना किसी जजमेंट के। अगर शरीर में कोई सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं, बस उन्हें एक्सेप्ट करो। देखो अगर मन यहाँ वहाँ भागता है, विचार आते हैं, उन विचारों को देखो बस जिस तरह से आप बादलों को एक खुले आकाश में देखते हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये बादल मैं नहीं हूँ। इन बादलों के बीच एक खुला गहरा आसमान है। जैसे उस खुलेपन में देखते हैं, वैसे देखो। पूछो अपने से, मैं कौन हूँ?
देखो, क्या मैं ये शरीर हूँ या जो उसे देख रहा है? मैं इस शरीर से परे हूँ। ये शरीर मेरा है, पर ये जो देख रहा है ये कौन है? क्या मैं ये मन हूँ, ये विचार हूँ या इनसे परे? ये बादलों के बीच का ये खुला गहरा आसमान। अपने को इस आसमान के साथ, इस खुले गहरे आसमान के साथ रिलैक्स होने दो। इस क्षण में अवेयर होने दो, जागृत होने दो। इस चुप्पी में अपने को डूबने दो। इस शांति में बस हो रहो। और गहरे उतरते जाओ इस शांति में, और गहरे उतरते जाओ इस चुप्पी में, स्थिरता में जो आपके ही भीतर है। बस अपने साथ हो रहो इस शांति में। बुद्ध कहते हैं कि अपने ही भीतर इस शांति में, इस चुप्पी में सारे उत्तर हैं, सारी विजडम है।
बस कुछ और मिनट डूबे रहो इसी चुप्पी में, अपने ही भीतर स्थिरता में टिके रहो। और गहरे उतरने दो, और गहरे। अपने भीतर जो भी हो रहा है, बस उसे देखते रहो। आप ये जानने वाले हो, you are more than the body, mind. You are this watcher. इस जानने वाले के साथ रहो, इसमें डूबो। बस इस शांति में कुछ देर और डूबो। अपने ही साथ, अपने ही भीतर। Just be with yourself. You are this awareness watching the body, watching what is. इस शांति में डूबो जो अपने भीतर है। कुछ करना नहीं, कुछ जाना नहीं,
बस अपने ही भीतर, अपने ही साथ। Nothing to do, nowhere to go, just in। और 5 मिनट बस अपने साथ। बस और 2 मिनट इस शांति में डूबे रहो। अगर आपका चंचल मन इधर उधर जाता हो, उसे बस अपनी सांस के साथ ले आओ। डूबो अपने ही भीतर, अपनी ही सांस के साथ। डॉन मिग्यूलरोई कहते हैं, The dream of your life is to make beautiful art। आपका सपना है कि आप सुंदर कलाकारी बनाओ। ये कलाकारी आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना जीवन है। हम किस तरह से अपने ही इस जीवन को सुंदर बनाएं, अपनी कलाकारी इसमें कैसे दिखाएं। यही आंसर्स आपके भीतर से आएंगे। अब इस विजडम को अब्सॉर्ब करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अपनी सांसों के साथ अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक क्रिस्टल बॉल है, सफेद रंग का या एक लाइट पिंक रंग का। और इस क्रिस्टल बॉल में आप उसके अंदर अपना एक रूटीन दिन देखेंगे। आपका दिन किस तरह से शुरू होता है, जब आप उठते हो, किस तरह से आप अपने घर के काम करते हो, अपने को किस तरह से ट्रीट करते हो, आसपास वालों को किस तरह से ट्रीट करते हो। क्या आप काम के लिए घर से निकलते हो, वो कैसा होता है।
जब मैं ये आपसे गाइड कर रही हूँ, आप देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अब आप अपनी कलाकारी दिखाओ, कुछ नया देखना चाहो, आप जो रूटीन में करते हो ये 4 समझौतों में अगर आप कोई अप्लाई करो, आप क्या अलग से करोगे। आप अपने को देख सकते हो कि वहां पे आप पॉज करो और बोलो चेंज अपने ही भीतर। महसूस करो, देखो, सोचो किस तरह से मैं यहाँ पे अलग करूँगा या करूँगी। मैं 2 मिनट इधर ही रुक रही हूँ। आप अपने ही इस प्रोसेस के साथ रहिए। You are the artist of your life. Choose how you would like to create it. Let yourself apply this wisdom. आप कलाकार होके इस विजडम को, इस सत्य को किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, उसे देखो और उसे महसूस करो। और अब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। दिन आगे चल रहा है, आप काम पर हो या सुबह की उथल पुथल खत्म हो गई और अपने रूटीन में हो। और उस रूटीन में आप क्या ऐसी चीजें करते हो जो अब आप इस विजडम के साथ चेंज करना चाहोगे। क्या आप छोटी मोटी गॉसिप में आ जाते हो? क्या अपने ही बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लगते हो? क्या वो शब्दों को अपने ही भीतर या दूसरों के साथ गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो? जब आप ऐसा अपने को करते हुए देखो, कहो चेंज, रुक जाओ, देखो अब वहां पे आप क्या अलग करोगे। उस नए को अप्लाई करते हुए देखो अपने को और महसूस करो कि जब मैं इस अलग तरीके से इस दिनचर्या में हूँ तो मेरे अंदर मैं क्या अलग महसूस करूंगी। मेरे इस अलग कृत्य से आसपास क्या असर होगा। और बहुत सुंदर तरीके से कलाकार बनते हुए आप यहाँ पे जो चेंज देख रहे हो, अब इसी के साथ आगे बढ़ो। इस क्रिस्टल बॉल में अपने इस दिन को आगे बढ़ते हुए देखो। आगे बढ़ते हुए जब शाम होती है, सबके अपने काम खत्म हुए, सब खाना साथ में घर पे खा रहे हैं या आप सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखें कि आप नॉर्मली उस टाइम कैसे एक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा
क्या आप उसको पर्सनली ले लेते हैं? देखें कि इस टाइम ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे। इस अवेयरनेस के साथ आप अपनी कलाकारी में क्या चेंज लाना चाहेंगे, उसे अप्लाई करते हुए देखें और महसूस करें जो महसूस कर पा रहे हैं। और अब अपना ध्यान आप थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, जैसे कि इस पूरे क्रिस्टल बॉल में इस पूरी दिनचर्या को फिर से आप देख सकें। अपने ही भीतर एक दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि ये 4 समझौते आप अप्लाई करेंगे। हर रोज यू विल डू योर वेरी बेस्ट टू अप्लाई देम। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अपने शब्दों को ध्यान से यूज करना। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी की भी कोई बोली हुई चीज को बस अपने भीतर ना ले लेना। डोंट मेक assumptions। चीजों को अज्यूम ना करना। इन तीनों को आप अपने बेस्ट कैपेसिटी में रोज अप्लाई करेंगे। ये दृढ़ निश्चय करते हुए अपना सारा ध्यान अपने हार्ट की तरफ ले आए। अपने भीतर एक बहुत गहरा प्रेम महसूस करते हुए अपने ही भीतर जो अपनी इस लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगा है, जाने कि आपकी ये कोशिश जब आप कर रहे हैं, पूरा अस्तित्व आपका साथ देता है। जब हम अपनी स्टोरी में, हम अपने सफरिंग में एडिक्टेड रहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें रहने देता है, अस्तित्व हमें रहने देता है। पर जब हम इससे निकलना चाहते हैं और पूरा अपना प्रयास डालते हैं, तो अस्तित्व भी हमारी सहायता करता है। इस आशीर्वाद को महसूस करें बस 2 मिनट। जाने कि ये विजडम आपके भीतर समा रहा है और आपका इंटेंशन, आपका दृढ़ निश्चय कि आप इसे अप्लाई करोगे। दिन ब दिन जैसे आप अपने जीवन में बिजी होने लगोगे, आप ध्यान दोगे, आपको बीच बीच में ध्यान आएगा कहाँ आप गिर गए, और फिर आप उठ के चल पड़ोगे, इसे प्रैक्टिस में डालोगे। बस आखिरी 2 मिनट इस साइलेंस के साथ, अपनी सांस के साथ, अपने इस इंटेंशन को रिलीज करते हुए एक गहरी शांति महसूस करते हुए इस गहरी शांति के साथ
जानते हुए कि आप अपने लाइफ के कलाकार हैं। You are a powerful creator, not a victim. ये याद रखते हुए धीरे धीरे आप वापस आने के लिए तैयार हो रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अपने पाम्स रब कर लीजिए। 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए आँखों को ढक लें और धीरे से आँखें खोलें। एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत आप सबका फिर से। और फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखें कि वी आर पावरफुल क्रिएटर्स, वी आर नॉट विक्टिम्स। हम अपनी लाइफ को संवार सकते हैं, उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये जो हमने 4 एग्रीमेंट्स आज जिनकी बात की, बहुत ही सुंदर जो दिए हैं, इन्हें याद रखें। थोड़े दिन इन पे मंथन करें और जैसे आप इनको प्रैक्टिस करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद रहने लगेंगे। आप अपनी पुरानी हैबिट्स को तोड़ पाएंगे। हम अपने हैबिट्स से बनते हैं, तो अपनी पुरानी हैबिट्स जब आप देखें आप रिपीट कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ बस उसको ड्रॉप करें, नोटिस करें, उसको स्टॉप करें। गॉसिप करने लगे हैं, रुक जाएं और इसको याद दिला लें अपने को, और इसी तरह से हमारी लाइफ चेंज होने लगेगी। फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेश्चंस हो, हमारे पास 6-7 मिनट और हैं। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, आप चैट में डाल सकते हैं। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू फ्रेंड्स जिनके मैं अभी मैसेजेस देख रही हूँ। यस, सीमा जी कह रही हैं कि पता नहीं था कि जो गॉसिप है इट्स लाइक ब्लैक मैजिक। यस, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सीमा जी। फ्रेंड्स, मित्रों, अगर आप एग्जिट करना चाहो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं यहाँ पे और 3-4 मिनट रहूँगी। बाई चांस कोई क्वेश्चंस हो तो उनको आंसर कर लेंगे। थैंक यू उद्धव जी। थैंक यू हेमराजू। थैंक यू। Thank you to the team of Life Foundation. Thank you, Dr. Newton, Dr. Lakshmi. Thank you, Harika, Nitin, for this beautiful support, both of you. जितिन जी बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए 4 agreements. जितिन जी, the 4 agreements are: be impeccable with your word, the first one. The second is don't take anything personally. The third one is don't make assumptions. And the fourth one is always try your best. Always do your best. ये 4 agreements हैं. Yes. Ankit is asking when question is being asked straightforward but they don't open up to question. Definitely हम question पूछ सकते हैं. जब हम यहाँ बात कर रहे हैं don't make assumptions, we are trying to understand the other. But if the other does not want to share something, that's their choice.
सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम किसी को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पर्सन नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, दे डोंट वांट टू, फॉर वट एवर रीज़न। ऑफ कोर्स हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट, अगर वो नहीं करना चाहें दैट्स देयर, उनकी अपनी मर्जी है, तो हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you so much.